श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। अर्जुन शांतम था। अरे तू उस वृंदावन को नहीं जानता, उस वृंदावन में मेरे प्राणों के सभी आधार वहां बसते हैं। शिव भगवान ने अब लीला करके प्रारंभ की और सबको दिखाना चाहा कि वृंदावन क्या है। एक रोज भगवान रात्रि के समय शयन में गए और सुबह उठते ही जोर जोर से विलाप करने लगे। अरे मैं मर गया, मेरे दर्द हो रहा है, मुझे उदर शूल हुआ है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, रुक्मणी कुछ उपचार करो, सत्यभामा कुछ उपचार करो, जल्दी से कोई मुझे औषधि दो, मेरा पेट का दर्द बहुत बढ़ रहा है। रुक्मणी कहने लगी, प्रभु आपकी पेट में दर्द, क्यों इतना नाटक कर रहे हैं? अरे रुक्मणी मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं सही में मेरे उदर बहुत दर्द कर रहा है। उदर माने पेट, शूल माने दर्द, मुझे उदर शूल हो रहा है। रुक्मणी कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। द्वारका के वैद्य जी को बुलाया गया, उन्होंने नाना प्रकार की औषधियां पिलाई भगवान को, लेकिन दर्द शांत नहीं। रुक्मणी कुछ बुलाओ, कुछ करो, मुझे अब भी कोई आराम नहीं मिल रहा है, मेरे बहुत दर्द है, रुक्मणी कुछ करो, रुक्मणी कुछ करो। शिव भगवान आंखों से आंसू बह रहे हैं, लीला कर रहे हैं। सभी द्वारिका में हाहाकार मच गया, शोरगुल हो गया। स्वर्गलोक से धन्वंतरी जी को बुलाया गया, अश्विनी कुमारों को बुलाया गया, सबने आके नाना प्रकार के उपचार किए, लेकिन भगवान का उदर शूल शांत नहीं हो रहा है। भगवान विलाप कर रहे हैं, कुछ करो। अरे रुक्मणी तुम तो जानती हो तुम क्या हो, मेरे बहुत दर्द है, रुक्मणी कुछ करो, सत्यभामा तुम कुछ करो। सब हार गए। इधर नारद जी आ गए। नारद जी ने जब शोर देखा द्वारिका में, तो नारद जी ने देखा, नारद जी कहने लगे, क्या हुआ क्या हुआ, सबको हटाए, हटो हटो हटो, क्या हुआ क्या हुआ। रुक्मणी कहने लगी, क्या बताए नारद जी, भगवान समझ में नहीं आ रहा है, कह रहे मेरे उदर में शूल हो रहा है, उदर शूल हो रहा है। नारद जी मुस्कुरा रहे हैं, हाँ नाटक कर रहे हो, बस लीला कर रहे हैं। पास में गए, धीरे धीरे सरक कर, क्यों प्रभु सही में दर्द है तो कुछ लीला चल रही है तुम्हारी। अरे नारद मैं मरा, तुम्हें नाटक लग रहा है, मेरे बहुत दर्द है नारद, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। हाँ हाँ अभी रुको अभी रुको। रुक्मणी जी क्या उपचार किया? सब तो उपचार कर लिए, सब औषधियां पिला दी, कोई उपचार नहीं हो रहा है। आइए 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 महाराज आओ। हमारे अनुराग जी सीधा पधारे हैं बॉम्बे से। शिव भगवान का कोई और उपचार, सारे उपचार कर लिए, अब तो भगवान ही बता सकते हैं कि उनको क्या उपचार किया जाए। अब नारद जी पास गए, निकट जाकर कान में कहा, प्रभु आप ही बताओ क्या उपचार करें, सब तो कर दिया, कोई उपचार है? और थोड़ा गंभीर हो, शिव भगवान से पूछा, प्रभु फिर आप ही बताएं क्या उपचार किया जाए। भगवान कहने लगे, नारद जी कोई मेरा भक्त अगर मुझे अपने चरणों की धूलि का चरणामृत पिला दे तो मेरा दर्शन शांत हो जाएगा, कुछ करो नारद कुछ करो। नारद जी तो कूद के गए, अरे रुक्मणी रुक्मणी उपचार मिल गया, उपचार मिल गया। क्या? अरे जल्दी से लाओ, अपने चरणों की धूलि दो, भगवान को पिला देता हूं, अभी उनका दर्शन शांत हो जाएगा। रुक्मणी का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है,
मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे भगवान को मैं अपने चरणों की धूली पिलाऊं और नरकगामी बन जाऊं? नहीं नहीं, चले जाओ यहां से, जाओ। अब तो बार बार भटक रही। सत्यभामा के पास गए तो सत्यभामा तो बड़ी क्रोधी थी, हाथ तक उठाने की कोशिश कर दी। सभी 16,108 रानियां, वसुदेव से तो कोई उपचार मिलेगा? उपचार तो है, स्वयं भगवान ने कहा है। क्या? श्री भगवान ने कहा है कि अगर कोई उनका भक्त उनको अपने चरणों की धूली पानी में घोलकर चरणामृत पिला दे तो उनका उदरशूल शांत हो जाए। राधिक की तो आंखें जल रही, हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु क्या मैं आपकी भक्त हूं? अगर भक्त हूं प्रभु, तो आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मैं अपनी चरणों की धूली ये राधा आपके लिए भेज रही है। भगवान इसे पी लेना और इसे पीकर अपने पेट के दर्द को शांत। नारद जी कहने लगे, राधा पागल हो गई हो, क्या कर रही हो तुम? अरे तुम्हें नहीं पता, अगर ये चरणों की धूली श्री भगवान को पिलाई जाएगी तो भगवान का तो उदरशूल शांत हो या ना हो, लेकिन तुम्हें नरक का गामी बनना पड़ेगा, तुम्हें नरक यात्राएं झेलनी पड़ेगी। राधा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। राधा कह रही है, अरे मैं अपने ठाकुर के लिए एक नरक तो क्या, हजारों हजारों नरक भोगने के लिए तैयार हूं, अगर मेरे श्याम सुंदर कन्हैया का उदरशूल शांत हो जाए। नारद जी आप लो। अब जब राधा ने दिया तो फिर गोपियां कहां पीछे, लो ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ। और नारद जी तो स्तब्ध हो गए। स्तब्ध हो नारद जी। जब आगे चले यशोदा मैया के पास जब संदेश दिया तो यशोदा मैया तो प्राण निछावर करने लगी। अरे मेरे लाला के दर्द हो रहा है, नारद जी मेरे लाला से कह देना कि बेटा तेरी मैया ने तुझे बहुत दुख दिया है, बहुत कष्ट दिया है, दोनों चरवा चरवा कर। बेटा आज तेरी मैया तेरे लिए चरणों की धूली दे रही है, इसे स्वीकार करना, अपने पेट के दर्द को शांत कर दे। सारे ब्रजवासियों ने श्री भगवान के लिए आज अपनी अपनी चरणों की धूली दी है। पोटली बड़ा गट्ठर बन गया चरणों की धूली का। और नारद जी ने तो अपनी बीड़ा को पटक दिया, कहा दुष्टे, मैं तुझे जब जब कर श्री भगवान नारायण का जाप करता था, अरे ये चरण तो मेरे पास भी थे, परंतु वो भक्ति, वो श्रद्धा भाव मेरे पास को नहीं आया। आज नारद जी ने तो वीणा को त्याग, सिर पर गठरी को लेकर चले हैं श्री भगवान के पास। प्रभु मैं आ गया, प्रभु मैं आ गया, जल्दी से लाओ पात्र लाओ। और पात्र में घोलकर जैसे श्री भगवान को प्याला दिया, श्री भगवान ने उस पोटली और प्याले को अपने हृदय से लगाकर श्री भगवान तड़प उठे कि नारद जी ये मेरा वृंदावन है, इस वृंदावन के लिए मैं नहीं तड़पता रहता हूं। तेरी बिगड़ी